नमस्कार। कभी सोचा है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कुछ लोग इतने शांत और मजबूत कैसे रह पाते हैं? इसका जवाब ना अक्सर उन सीधी सादी कहानियों में छिपा होता है। वही कहानियां जो हम सब ने बचपन में सुनी हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक मजबूत और सार्थक जीवन की नींव आखिर है क्या? क्या ये पैसा है या शोहरत? चलिए आज साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जैसा मैंने कहा, जवाब अक्सर बहुत ही सरल, बहुत ही सीधी-सादी बचपन की कहानियों में ही मिलता है। वही कहानियां जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। तो चलिए आज इसी मजेदार सफर पर निकलते हैं। तो आज हम चरित्र के 4 मजबूत स्तंभों को समझेंगे। पहला, दृढ़ता, यानी कभी हार न मानना। दूसरा, एकता, मतलब मिलकर काम करना। तीसरा, विवेक, अच्छी सलाह सुनने की समझ। और चौथा, ईमानदारी, जो कि सबसे बड़ा खजाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे जरूरी गुण से, दृढ़ता। ये वो अंदरूनी ताकत है जो हमें तब भी आगे बढ़ाती रहती है जब लगता है कि बस अब तो सब कुछ खत्म हो गया। दृढ़ता को समझने के लिए हमारी पहली कहानी का हीरो है एक छोटा सा पक्षी, बया। जी हाँ, एक छोटा सा जीव जो हमें लगन और मेहनत का एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। जरा सोचिए, एक बया पक्षी तिनका तिनका जोड़कर कितनी लगन से अपना खूबसूरत सा घोंसला बनाती है, लेकिन एक शरारती लड़की उमा आकर उसे तोड़ देती है। और ये एक बार नहीं, बार बार होता है। जाहिर है पक्षी को दुख तो बहुत होता है, पर वो हार मानने से साफ इनकार कर देती है। उसकी सोच देखिए, कितनी साफ है। वो मन में कहती है, रोने से घोंसला वापस थोड़ी आएगा। और बस हर बार पहले से भी ज्यादा हिम्मत और लगन से वो फिर से अपना घर बनाना शुरू कर देती है। यही जो अटूट भावना है ना, इसी को तो दृढ़ता कहते हैं। और यही तो इस कहानी का असली सार है। देखिए, असल जीत कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ खड़े होने में है। ये सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम सबके किसी प्रोजेक्ट, किसी इम्तिहान या किसी सपने की कहानी भी हो सकती है। असली परीक्षा तो दोबारा शुरू करने के जज्बे की होती है। तो दृढ़ता हमें अकेले लड़ने की हिम्मत देती है ना? लेकिन अब आते हैं एकता पर, जो हमें साथ मिलकर बड़ी से बड़ी जीत हासिल करने की ताकत देती है। सच कहूं तो ये एक ऐसी जादुई शक्ति है जो हमारी काबिलियत को कई गुना बढ़ा देती है। देखिए, अकेले काम करने में क्या होता है, ज्यादा समय लगता है, ज्यादा मेहनत लगती है और नतीजे भी अक्सर छोटे ही होते हैं। लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं ना, तो वही काम कम समय में बटी हुई मेहनत से पूरा हो जाता है और सफलता भी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। इसे समझने के लिए एक और कहानी सुनते हैं। एक जंगल में 3 पक्के दोस्त थे, एक गिलहरी, एक मैना और एक मुर्गी। उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर रहेंगे और काम भी बांट लेंगे। तो गिलहरी की जिम्मेदारी थी स्वादिष्ट खाना बनाने की, मैना घर को साफ सुथरा रखती और मुर्गी वो बगीचे को हरा भरा रखती थी। अब साथ काम करने का फायदा ये हुआ कि उनका काम इतनी जल्दी खत्म हो जाता कि उनके पास काफी खाली समय बचता। और जानते हैं उन्होंने उस समय का क्या किया? उसे बर्बाद नहीं किया, बल्कि मिलकर दूसरे बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया। कमाल है ना? एकता ने न सिर्फ उनका जीवन आसान बनाया, बल्कि पूरे समाज को कुछ बेहतर दिया। यही है टीम वर्क की असली ताकत। अच्छा, जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे से सीखते भी हैं। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा और बहुत जरूरी स्तंभ, विवेक, मतलब सही सलाह सुनने की समझ। ये हमें सिखाता है कि जो अनुभवी लोग हैं, उनकी सलाह मानना हमें कितने अनजाने खतरों से बचा सकता है। तो हमारी अगली कहानी की हीरो हैं चिंटू और पिंटू, बकरी के 2 प्यारे बच्चे जो अपनी माँ की हर बात मानते थे। उनकी माँ ने उन्हें एक बहुत सीधी सी लेकिन बहुत जरूरी बात सिखाई थी कि रास्ते में किसी भी अजनबी से कभी कुछ लेकर नहीं खाना। तो हुआ ये कि एक दिन जब वो खेल रहे थे, एक चालाक भेड़िया वहां आ गया और क्या लेकर आया? स्वादिष्ट गर्मा गर्म जलेबियां। उसने बच्चों को ललचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चिंटू और पिंटू, उन्हें अपनी माँ की बात अच्छी तरह याद थी। उन्होंने बड़े प्यार से मना कर दिया। सोचिए, बस उस एक छोटी सी सीख को मानने से वो एक बहुत बड़े खतरे से बच गए। ये कहानी हमें यही तो याद दिलाती है कि बड़ों की सलाह और उनका तजुर्बा हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। वो हमें उन खतरों से बचाते हैं जिन्हें हम शायद अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। बड़ों की सलाह हमें सही रास्ता दिखाती है और उसी सही रास्ते पर चलने का नाम है
ईमानदारी, हमारा आखिरी और शायद सबसे कीमती स्तंभ। ये सिर्फ एक गुण नहीं है, बल्कि सच्चे धन और सम्मान का खजाना है। इसको समझने के लिए एक बेहद गरीब किसान के बारे में सोचिए। उसे खेत में अचानक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिल जाता है। अब ये उसके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ मौका था अपनी गरीबी हमेशा के लिए खत्म करने का, और दूसरी तरफ थी उसकी अपनी सच्चाई, उसकी ईमानदारी। लेकिन मजे की बात यह है कि उसके मन में एक पल के लिए भी लालच नहीं आया। वो और उसकी पत्नी दोनों जानते थे कि ये दौलत उनकी नहीं है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे उस घड़े को उठाया और सीधे राजा के दरबार में ले गए। राजा ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि वो घड़ा उन्होंने ही रखवाया था, ये देखने के लिए कि राज्य में सबसे ईमानदार कौन है। किसान की सच्चाई से वो इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे राज्य का कोषाध्यक्ष बना दिया, मतलब सबसे भरोसे का पद। देखिए, ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा धन साबित हुई। ये कहानी कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी है। वही ईमानदारी जो हमें सम्मान और विश्वास दिलाती है। तो आज हमने अपने सफर में चरित्र के इन 4 मजबूत स्तंभों को फिर से याद किया है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये गुण अकेले अकेले काम नहीं करते। ये जीवन की गाड़ी के 4 पहियों की तरह हैं: दृढ़ता, एकता, विवेक और ईमानदारी। जब ये चारों एक साथ बैलेंस में होते हैं, तभी जीवन का रथ सही दिशा में और सही रफ्तार से आगे बढ़ता है। और इससे एक ऐसा चरित्र बनता है जो न सिर्फ खुद कामयाब होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनता है। तो अब आखिरी सवाल ये है, इन 4 स्तंभों में से आज हम सब किसे मजबूत करना चाहेंगे? अपनी दृढ़ता को, एकता की भावना को, सुनने की आदत को, या फिर अपनी ईमानदारी को? जवाब जो भी हो, आज ही उस दिशा में एक छोटा सा कदम जरूर बढ़ाएं।